सभी को जय भीम नवोदय। साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, जातिवाद एक ऐसा शब्द रहा और एक ऐसा व्यवहार रहा है जिसके खिलाफ में अन्य अन्य महापुरुष अन्य अन्य तरीकों से जो है वो लड़ते आ रहे हैं। और आज आज़ादी के 73 साल बाद, संविधान लागू होने के बाद कहीं ना कहीं एक सवाल ये रहता है कि भाई क्या आज के मौजूदा समय में जातिवाद जैसी व्यवस्था या जातिगत जैसा भेदभाव आज भी है या नहीं है। अच्छा, गांव देहात में तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखने को वो आज भी मिल जाता है। जिस तरह का पहले था उस तरह तक का भी आज देखने को मिल जाता है गांव देहात के अंदर में। एक सवाल बड़ा ये आता है कि क्या शहरों के अंदर भी जातिवाद होता है, या जो लोग हैं वो आज भी जातिगत हीन भावना जो थी उसको रखते हैं। अब उसके लिए मेरे पास देने के लिए सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूं कि भाई जो पुरानी चीजें हैं हम उनको लेकर के ढो नहीं सकते कि हमेशा उन्हीं चीजों को लेकर के जो है वो लड़ते रहें और चीजों को डिसबैलेंस करते रहें। तो हम लेट इट बी करने पे विश्वास करते हैं। लेकिन अभी 14 अप्रैल जो है वो आने वाली है, बाबा साहेब का जन्मदिन जो है आने वाला है। और बाबा साहेब ना केवल भारत के, ना केवल बहुजनों के, बल्कि तमाम पूरे देश के जो है वो नेता हैं। तमाम देश भर के लिए जो संविधान उन्होंने लिखा, तमाम देश के नागरिकों को जो मूल अधिकार उन्होंने दिए, तो उसके लिए वो सबसे ज़्यादा सम्माननीय है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न केवल भारत में प्रसिद्ध हैं, बल्कि तमाम विदेशों में जो है वो विश्व प्रसिद्ध हैं। और तमाम अमेरिका जैसा देश जो है उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कह करके जो है वो पुकारता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो सोचिए, जो इतनी बड़ी ख्याति है और बहुजनों के लिए तो एक तरह से कह लो कि जीवन दान है, क्या उनके साथ में आज भी भेदभाव होता है? भाई हमने, आपने सबने पुरानी कहानियां तो सुनी कि भाई किस तरीके से बाबा साहेब ने संघर्ष कर करके हर एक जातिगत भेदभाव का जो है दुष्परिणाम झेल करके, सब कुछ झेल करके जो है वो यहां तक पहुंचे और हम लोगों को यहां तक पहुंचाया। लेकिन क्या आज उनके मरने के बाद, या कह लो कि संविधान लागू होने के 73 साल बाद, बाबा साहेब के साथ में अपमान होता है कि नहीं होता है? बाबा साहेब के साथ में जातिगत भेदभाव होता है या नहीं होता है? तो इसके लिए एक सवाल जो है वो खड़ा होता है। और ये मैं बीते 4-5 वर्षों से जो है वो नोटिस करता हुआ आ रहा हूं। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार लोगों को भी बता देते हैं, क्या पता वो लोग भी जो है इस चीज को नोटिस कर लें। तो यदि आपको इस चीज को देखना है, और खास तौर से ये बात उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा अहम है या जरूरी है, या मैं चाहता हूं कि वो लोग देखें और समझें, जो बहुजन समाज के लोग हैं और जो ब्राह्मणों के त्योहारों को, जो हिंदू धर्म के त्योहारों को अपना त्योहार मान करके उनको ढोते आ रहे हैं, उन पे लाखों हजारों खर्चा करते रहते हैं, कामण लेकर के ढो ढो करके आ रहे हैं और तमाम त्योहार मना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। क्यों? कि जी हम भी हिंदू हैं और ये जो ब्राह्मण वर्ग है, जो जनरल कैटेगरी है, ये हमको अपना मानता है, हम आपस में भाई भाई हैं और हम हिंदू धर्म में सब हम हैं, हिंदू हैं हम। लेकिन चुनाव में तो देख ही जाता है खैर कि भाई कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन उच्च है, कौन नीचे है। लेकिन पॉलिटिक्स की बात अगर हम अलग छोड़ दें तो उन लोगों को ये देखना चाहिए कि जो बहुजन समाज के जो जीवनदायक हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 14 अप्रैल जो है आने वाली है, बाबा साहेब का जन्मदिन जो है, तमाम जो बहुजन समाज है, जो विदेशों में जो लोग बैठे हैं, सब लोग जो है 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन जो है मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। अभी आपके आसपास में कुछ लोग ऐसे रहते होंगे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो ब्राह्मण होंगे, पंडित होंगे, ठाकुर होंगे, त्यागी होंगे या अग्रवाल होंगे, या कुछ भी ऐसे जो लोग जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो लोग आपके आसपास में रहते होंगे। अच्छा, जब कांवड़ का समय चलता है तब बनिए लोग क्या करते हैं, अपनी दुकान के बाहर पंडाल लगा लेते हैं, अपना पीछे दुकान भी चलती रहती है और बाहर पंडाल में वो सेवा भाव का नाम दिखा करके अपना वो भी करते रहते हैं। लेकिन जो हमारे दलित समाज का व्यक्ति है वो क्या करता है, वो अपना काम धंधा 10 दिन के लिए बंद करके, पैसा अगर खुद के पास नहीं है तो पैसा उधार लेकर के जाता है, कांवड़ ढोने, ढो करके पानी लेकर के आता है, जल चढ़ाता है, फिर मन्नत मांगता है और उसके बाद होता यह है कि उसकी मन्नत भी पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो सेलिब्रेट करने का दोनों का तरीका अलग होता है। अब 14 अप्रैल पर क्या होगा कि जैसे आप देखते हैं कि बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा और हम सब जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अपने घरों से निकल के बाबा साहब की प्रतिमा पर जाकर उनको फूल समर्पित करेंगे, उनको अपना एक सम्मान जो है वो समर्पित करेंगे। उसके बाद में डीजे भी बजता है, सब लोग नाचते भी हैं, खुशी मनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारी चीजें होती हैं।
अब मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग, जो लोग इन लोगों के त्योहारों को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग जरा ये देखिएगा कि जो आपके आसपास में रहने वाले जो जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं, जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, ठाकुर हैं, त्यागी हैं, अग्रवाल हैं, आप उनको ऑब्जर्व करिएगा, उनको देखिएगा कि क्या वो लोग भी आपके बहुजन नायक के जन्मदिन में शामिल होते हैं या नहीं। वो बाबा साहेब की प्रतिमा पर जाकर अपना सम्मान अर्पित करते हैं या नहीं। जो आप उस त्योहार को मना रहे हो, डांस कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, क्या उस मनोरंजन में वो लोग आपके साथ शामिल होंगे या नहीं। क्या जो आप खाना पूड़ी बांट रहे हो, लोगों को खिला रहे हो और एक माहौल अपना बढ़िया जो है वो बना रहे हो, क्या उस माहौल में वो लोग आकर के सम्मिलित होंगे या नहीं। वो लोग खिलाने के लिए कुछ सुविधा करेंगे या सिर्फ खाने तक के लिए भी आएंगे कि नहीं। ये चीज जो है वो आप लोगों को एक बार देखनी जरूर चाहिए, एक बार नोटिस जरूर करनी चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि जिन लोगों के त्योहारों को हम ढोते आ रहे हैं, उनसे ज्यादा सच्ची श्रद्धा हम दिखाते आ रहे हैं, क्या वो हमारे बहुजन नायक के प्रति थोड़े बहुत भी सम्मानीय हैं या नहीं। या सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कि जी हाँ हम भी बाबा साहब का सम्मान करते हैं, जय भीम, या सिर्फ उसी में आप लोग जो है अच्छा 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 जी 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 बाबू जी जी, अरे वाह वाह बाबू जी वाह, या उसी में सिर्फ इतना कर देते हैं। तो बस मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताना था कि थोड़ा ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा कि जो आपके यहाँ आसपास में रहने वाले जनरल कैटेगरी के लोग हैं, पंडित, ब्राह्मण, ठाकुर, त्यागी, अग्रवाल जो लोग हैं, क्या वो लोग आपके बहुजन नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन में आपके साथ में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। और अगर आप ये पाएं कि भैया ये लोग तो हमारे, मतलब आप बाबा साहब की महत्वाकांक्षा आप समझ सकते हैं, तो जब आप ये पाएं कि भैया ये लोग तो हमारे बाबा साहेब के जन्मदिन तक में शामिल नहीं हो रहे, चलो भाई भंडारा कराना तो दूर, पैसे दे करके कुछ व्यवस्था बनाना तो दूर, शामिल तक नहीं हो रहे, फूल तक नहीं अर्पित कर रहे, तो भैया भविष्य के लिए आप सावधान हो जाना कि आपको इनकी कांवड़ें ढोनी है कि नहीं ढोनी है ना। आपको इनके चरण चूमने हैं कि नहीं चूमने हैं। इनके जो बाबा तमाम तरह के अंधविश्वास और पाखंडवाद फैला रहे हैं, क्या उनमें आपको सम्मिलित होना है या नहीं होना है, ये फैसला आपको करना पड़ेगा यदि आप ये देखते हैं तो। और यदि वो आपके आसपास के लोग आपके साथ घुल मिल रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, तो फिर तो बढ़िया, रहो उनके साथ में बढ़िया मजे से, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि आप कुछ उल्टा पाते हैं तो फिर डिसीजन आपको लेना होगा कि भैया आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ठीक है, आशा करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग जो है इस बात को ऑब्जर्व कर पाएं, देख पाएं, समझ पाएं, सीख पाएं और भविष्य के लिए कुछ नए डिसीजन जो है वो ले पाएं। तो ठीक है साथियों, आप वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।